हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री स्टडी जी के। आज हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में लेकर आया हूँ। आप जानते हैं कि प्राचीन इतिहास से हर कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता ही है, तो आज हम टॉप 100 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, चाहे वह पीसीएस हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी, कुछ भी हो। वो सारे कंपटीशन में प्राचीन इतिहास में बच्चे क्वेश्चन जो है प्रायः फंस जाते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन को मैं इसमें सेलेक्टेड किया हूँ जो एग्ज़ाम में बार बार पूछता है। तो फ्रेंड्स, इसे आप ध्यान से देखेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि शुरू से अंत तक देखें। तो आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है हमारा कि चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र, कनिष्क और समुद्रगुप्त। तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स समुद्रगुप्त। आप जानते हैं कि भारत का नेपोलियन की बात हुई है और प्राचीन काल की बात हुई है, तो समुद्रगुप्त याद रखेंगे। और यह जो है यह राजा किस वंश के थे, तो यह जो राजा गुप्त वंश के थे, याद रखेंगे, और शक्तिशाली राजा थे, इसीलिए भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इन्होंने पूरे भारत पर विजय प्राप्त किया था, इसलिए इसे हम भारत के नेपोलियन कहते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हमारा है 2 कि चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ये भारत में 625 ईस्वी में आए थे और 640 ईस्वी तक इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। तो लगभग 15 वर्ष यहाँ ही रहे। यह विदेशी थे, तो इसलिए इन्हें जो है भारत के बारे में बहुत सारा दर्शनीय स्थान पर गए और सारे चीज़ को इतिहास में लिखते चले गए। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है कि वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो यह जो है सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अभी बताया कि 15 वर्षों तक इन्होंने यहाँ रहे और पूरा अध्ययन अध्यापन नालंदा विश्वविद्यालय में किए थे। नालंदा विश्वविद्यालय जो है बहुत पुराना विश्वविद्यालय है। वहाँ के विश्व के लोग आते थे, बड़े बड़े विद्वान पढ़ने के लिए आते थे, पढ़कर यहाँ अपने देश में जाते थे और बौद्ध धर्म को प्रचार करते थे। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 है कि खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। यानी खजुराहो के मंदिर जो बना था उसको स्थापत्य को निर्माण में कौन सहयोग किया था, कौन वंश ने, तो चंदेल वंश ने स्थापत्य किए थे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो यहाँ एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है, वह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हिंदू, बौद्ध और जैनों के लिए जो है प्रसिद्ध है। यानी तीनों धर्मों के लिए जो है एलोरा में गुफाएं जो बना हुआ है मंदिर सब, वो तीनों जो है बौद्ध, जैन और हिंदुओं के लिए जो है बना हुआ है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 भी है काफ़ी इंपॉर्टेंट। किस राजवंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। एलोरा के कैलाश मंदिर की बात की है तो राष्ट्रकूट याद रखेंगे, राष्ट्रकूट याद रखेंगे। फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रायः क्वेश्चन इसे पूछता है जिसमें हम लोग प्रायः फंस जाते हैं, तो ऐसा अब नहीं होगा। फ्रेंड्स, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है नरसिंह देव जो है बनवाए थे, नरसिंह देव वर्मन जी ने बनवाए थे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो यह है अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है। तो यह है कंबोडिया में, यानी कंबोडिया में अंकोर वाट का विष्णु मंदिर है और यह विश्व प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स कि महाबलीपुरम के मंदिर किस शासकों द्वारा निर्मित किए गए थे। यानी कौन राजा थे, कौन शासक थे, तो ये पल्लव द्वारा ने निर्मित किया गया, पल्लव द्वारा ये बनाया गया था। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो यहाँ है मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है। तो विशाखा दत्त है, विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस के लेखक है। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। तो जूनागढ़ रुद्रदामन प्रथम की बात हुआ है कि इनका जो है विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है किसमें, तो जूनागढ़ में जो अभिलेख जो है पढ़ा गया है, जानकारी मिला है, उसमें खूब इनका वर्णन है, रुद्रदामन प्रथम।
फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात करते हैं कि बीना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था, यानी फिर से बनवाया था। सुदर्शन झील की यहाँ बात हुई है, तो यह जो है अधिक वर्षा होने के कारण टूट गया था, तो इनको जो है फिर से जो है मरम्मत करवाने का जो काम किया था वो कौन किया था, तो रुद्रदामन प्रथम ने इसे मरम्मत करवा के पुनः जो है जीर्णोद्धार किया था। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 13। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों का जारी किया था कौन, तो कुषाणों शासक ने जो है तांबे के सिक्कों का जारी किया था और सिक्का प्रचलन उसी समय से हुआ था। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं कि प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे, तो कुषाण ने चलाए थे क्या, तो सोने के सिक्के। अब कब की बात है, तो प्राचीन के भारत के समय की बात है, प्राचीन इतिहास की बात है, जो लगातार नियमित रूप से जो है सिक्के की जो है प्रचलन किए थे। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं कि बुद्ध जो है, भगवान बुद्ध के बारे में जानते हैं कि किसके सिक्के पर अंकन हुआ है, तो कनिष्क ने जो है सिक्का जो है चलाए थे, उसमें भगवान बुद्ध के जो है चित्र का अंकन किए होंगे। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 की भी बात कर लेते हैं। किस शासन को सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है, तो यह कुजुल कडफिसेस को दिया जाता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हम 17 की बात कर लेते हैं, तो शक संवत कब प्रारंभ किया गया, तो 78 ईस्वी में शक संवत जो है प्रारंभ किया गया। यह काल समय को जो है वर्णित करता है, इसी से पता चलता है समय का कि कौन समय कब से, सन ईस्वी जो हम पढ़ते हैं इसी से संबंधित है। फ्रेंड्स विक्रम एवं शक संवत में कितना अंतर है, तो 135 वर्ष का अंतर है। तो सबसे पहले जो है कौन आया था, तो यहाँ जो आया था वह आया था विक्रम संवत, और उसके बाद आया था शक संवत। तो विक्रत संवत कब प्रारंभ हुआ था, तो विक्रम संवत जो है 57 ईसा पूर्व में जो है यह प्रारंभ हुआ था। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 की भी बात कर लेते हैं, तो अश्वघोष किसका समकालीन था, तो कनिष्क जो है राजा था, उसी के समकालीन थे। और अश्वघोष जो है एक महान लेखक थे, विद्वान थे, जो उसी के राज दरबार में रहते थे। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 है कि बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई किस समय, तो कुषाण काल में ही बाल विवाह की प्रथा आरंभ हो गई थी। उस समय 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के ही शादी कर दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 22 है फ्रेंड्स कि कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली, यानी कला जो था, कलाकारी, जिसको हम आर्टिस्ट बोले, तो किस समय से है, तो कुषाणों के समय से ही जो है फली फूली हुई है। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 23 है कि जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं, तो गंधार शैली कहते हैं। यानी भारतीय और यूनानी दोनों का जो है मिक्स है, कम्प्लेक्स है, तो उस शैली को हम क्या कहेंगे, तो गंधार शैली उसको कहा जाता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 के बात कर लेते हैं कि गंधार कला शैली एक संश्लेषण है किसका, तो भारतीय तथा यूनानी कला का। तो गंधार शैली मस्ट बी यही हमेशा पूछता है, तो यह भारतीय और यूनान दोनों का जो है कला का जो है विश्लेषण है, संश्लेषण है, दोनों मिलकर बना हुआ है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 है कि सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी, तो कहाँ, तो अमरावती में अवस्थित थी। सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी, तो अमरावती में। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26 है कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा है तो हाथी गुम्फा लेख के साथ। राजा खारवेल याद रखेंगे और हाथी गुम्फा याद रखेंगे, उसी के लेख के साथ जो है संबंधित है खारवेल राजा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 27 है कि कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे, तो चेदी वंश से संबंधित थे। कौन, तो कलिंग नरेश खारवेल। कौन राजा जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था, यानी कौन ऐसा राजा थे कि जैन धर्म के प्रति ज़्यादा उनका लगाव थे, जैन धर्म को खूब मानते थे, वो खारवेल राजा थे। उनका जो है विशेष रूप से झुकाव था किस में, तो जैन धर्म में। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स है 30, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। मस्ट भी आई है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 31 है किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था, वह चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम जो है क्या था, तो यह जो है अन्य नाम देवगुप्त था, यानी दूसरा नाम उनका क्या था, तो देवगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम था नाम देवगुप्त।
क्वेश्चन नंबर 32 फ्रेंड्स की परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था कौन? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। फ्रेंड्स अगर किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, एसएससी, रेलवे, सभी के लिए क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो लगातार देखें। क्वेश्चन नंबर 33 है फ्रेंड्स की शक विजेता किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है शक विजेता माना जाता है, क्योंकि शकों पर उन्होंने अपना विजय प्राप्त किया था। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 34 है कि हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था तो कब? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। उस समय जो है स्कंदगुप्त के शासनकाल था, उसी समय हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं 35। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्री गुप्त थे। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 36 है कि किस गुप्त शासक ने हुनों का पराजित किया था? तो स्कंदगुप्त ने जो है हुनों को परास्त किया था, क्योंकि हुनों ने उसी के समय में आक्रमण किया था भारत पर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हम 37 की बात कर लेते हैं कि कालिदास किसके शासनकाल में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में वो थे। कालिदास बहुत संस्कृत के जानकार थे। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 38 गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है क्या है? तो दिनार। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो दिनार कहा जाता था। अभी भी दिनार चलता है विदेशों में। फ्रेंड्स 39 क्वेश्चन नंबर है किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? अब सिक्का जारी करने वाले जो है गुप्त शासक का नाम बताना है, वह चंद्रगुप्त प्रथम थे, याद रखेंगे। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर लेते हैं। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ है किस चीज़ से? तो एरन से। एरन से प्राप्त हुआ है कि सती प्रथा का जो है साक्ष्य पहले प्राप्त हुआ था कि सती प्रथा पहले थी, पर जो है एरन बुक से पता चला है। एरन एक ग्रंथ का नाम होगा या बुक का नाम होगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 41 के बात कर लेते हैं। गुप्त संवत की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी गुप्त संवत की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 42 किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो गुप्त वंश ने सबसे ज़्यादा जो है मंदिरों और ब्राह्मणों को जो है ग्राम अनुदान में दिया था, याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा मंदिर बनवाए थे और ब्राह्मणों को सबसे अधिक जो है ग्राम अनुदान में दिया था। फ्रेंड्स 43 की बात करते हैं। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी सोने के युग जैसा कहा जाता है? वह गुप्त वंश को ही कहा जाता है कि प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता था। मस्ट भी फ्रेंड्स क्वेश्चन है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर लेते हैं कि किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को हम अपरहत कहते हैं इतिहास के भाषा में। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 45 की बात कर लेते हैं। तो 45 है कि शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था कहाँ से? तो भारत में ही शुरू हुआ था, ये माना जाता, कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था कहाँ? तो भारत में शतरंज खेल है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो है 46 है कि प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो यहाँ प्राचीन सांख्य दर्शन कहता है तो सबसे ज़्यादा कपिल का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक है कौन? तो पतंजलि। योग जो जानते हैं व्यायाम वाम करते हैं उसी को बोलते हैं, तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो पतंजलि। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 48 है कि न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो गौतम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 के मीमांसा के प्रणेता कौन थे? तो जैमिनी थे। मीमांसा के प्रणेता कौन थे? तो जैमिनी थे। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 50 है कि हर्ष चरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यहाँ हर्ष चरित्र जो है पुस्तक की बात हुई है तो वान भट्ट ने लिखी है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हम 51 की बात करते हैं कि हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी कहाँ? तो कनौज। हर्षवर्धन की बात हो रही है तो कहाँ थी राजधानी? तो कनौज। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 52 की बात कर लेते हैं।
तो हमारा है 52 कि सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहाँ? तो कनौज और प्रयाग में सम्राट हर्षवर्धन की बात हुई है। और क्या किए? तो 2 धार्मिक सम्मेलन किए थे। वो कहाँ आयोजित किए थे? तो कनौज और प्रयाग में। मस्ट भी आई है, इसे याद रखना जरूरी है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 53 है, ह्वेन-सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। ऑब्जेक्टिव में भी बताया गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो ह्वेन-सांग ने जो है किए थे यात्रा भारत में। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स हमारा 55 है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। वो पूरा ध्वस्त कर दिए थे, आग लगवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 56 है कि भारत में सबसे प्राचीन विहार है कहाँ? तो नालंदा विहार को ही प्राचीन विहार कहा जाता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 57 है, नालंदा कहाँ पर स्थित है? तो नालंदा बिहार में स्थित है। बिहार जानते हैं उसका राजधानी कहाँ है? पटना। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 58 है कि गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारी केंद्र था कहाँ? तो कनौज में। यानी गुप्त के बाद जो युग आया था उसमें व्यापारी केंद्र क्या था? तो कनौज था, वहीं पे व्यापारी ज़्यादा होता था। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 59, किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए? तो चंदेल राजवंश ने जो है खजुराहो के मंदिर जो है बनवाए थे, चंदेल राजवंश। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 60 की बात कर लेते हैं कि खजुराहो के मंदिर संबंधित है किससे? तो हिंदू धर्म और जैन धर्म से जो है ताल्लुकात रखता है खजुराहो के मंदिर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 61 है कि खजुराहो का मंतगेश्वर मंदिर समर्पित है किसको? तो शिव को जो है समर्पित है। वहाँ शिव भगवान के जो है मूर्ति होगा और उसी रूप में बनाया होगा मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 62 है फ्रेंड्स कि किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? यानी किस केंद्र में? तो कन्हेरी में जो है 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं बनाए हुआ। कहाँ? तो कन्हेरी में। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 63 है कि कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? यानी उसमें गुफा में 3 गो मूर्ति होगा इसलिए वो विख्यात है। तो क्या है? तो एलिफेंटा का गुफा। एलिफेंटा के गुफा जो है त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। फ्रेंड्स याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 64 क्या है? तो एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था तो राष्ट्रकूटों ने कराया था, याद रखेंगे। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 65 बौद्ध हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान कहाँ हैं? इसका सही जवाब एलोरा में होगा। एलोरा में ही जो है बौद्ध हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं जो है उसमें विद्यमान है, एक साथ जो है बनाया हुआ है सभी जो है गुफाएं। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स हमारा है कि अजंता और एलोरा गुफाएं कहाँ हैं? तो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में जो बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से कौन सा शासक वंश का संबंध रहा है? तो राष्ट्रकूट के जो है शासक का संबंध रहा है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 68 है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो नरसिंह देव वर्मन ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड है, बहुत अच्छा है, वो हर एग्जाम में पूछता है। एक भी जो है प्राचीन काल के इतिहास से जो भी है क्वेश्चन छांट के एक टॉपिक से लाया हूँ, इसे अंत तक ही देखें। लिंगराज मंदिर अवस्थित कहाँ है? तो ये भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहाँ है? तो उड़ीसा में है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हम 70 की बात कर लेते हैं। तो 70 नंबर फ्रेंड्स क्वेश्चन हमारा है कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा में है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 71 की बात कर लेते हैं कि चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? तो पल्लव द्वारा ही बनवाया गया था। क्या? तो चट्टान को काट दिया गया, तब चट्टान को काट कर ये मंदिर बना हुआ। कहाँ? तो महाबलीपुरम का मंदिर। क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया था कौन? तो पल्लवों द्वारा ने महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 73 है। 73 क्या है कि प्राचीन नगर तक्षशिला किस 2 नदी के बीच में स्थित है? तो सिंधु तथा झेलम नदी के बीच में है। कौन? तो तक्षशिला।
तक्षशिला जो है विश्वविद्यालय है, बहुत फेमस है और सिंधु और झेलम नदी के बीच में उपस्थित है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 74 की बात कर लेते हैं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू में अरावली पर्वत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि चोलों की राजधानी थी कहाँ? तो तंजौर। चोलों की राजधानी कहाँ थी? तो तंजौर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स है कि 76 क्या है? तो किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? तो चोल राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था, यानी वहाँ ग्राम सभा भी लगता था और प्रशासनिक व्यवस्था गांव वालों को दिया जाता था। तो कहाँ? तो ये दक्षिण भारतीय राज्य है, इसका नाम है चोल। क्वेश्चन नंबर 77 है फ्रेंड्स कि दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपने नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो नौसैनिक शक्ति किसको कहता है? तो जो पानी में जो सैनिक लड़ते हैं, चोल राजवंशों ने इनको जो है शक्ति प्रसिद्ध था। ज़्यादा चोल वंश ही जो है नौसैनिक सेना रखते थे, यानी जल में मार करने वाला सैनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की? तो राजा राज प्रथम ने ही जल सेना प्रारंभ की। प्राचीन काल की बात है, उस समय भी जल सेना रहता था, जिसको हम नेवी बोलते हैं अभी वर्तमान में। फ्रेंड्स 79 की बात हो रहा है कि चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। कौन? तो चालुक्य वंश की बात हुई है यहाँ, तो पुलकेशिन द्वितीय जो है सबसे महान शासक कौन था? फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। तो यहाँ है कि किस राजवंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? तो चालुक्य, यानी महिलाओं को वहाँ विशेष रूप से जो है प्रशासनिक व्यवस्था दिया जाता था, लेकिन उसको उच्च पद प्रदान किए जाते थे। कौन वंश में? तो चालुक्य वंश में। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 81 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ 81 हमारा है कि चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? फ्रेंड इसका सही जवाब होगा वातापी। वातापी इसका राजधानी था का किसका? तो चालुक्यों का। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 82 ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पूरा स्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है? तो इसका जो है अरिकामेडू में जो है ये पूरा स्थल जो है खुदाई किया गया था, तो पता चला था कि प्रारंभ में भारत और रोम के बीच में जो है घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। घनिष्ठ जो है व्यापारिक संबंध था और जो है मसाला वगैरह खरीद के यहाँ से ले जाता था रोम वाले, वस्त्र भी ले जाते थे। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 83 है कि चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? तो मलिक काफूर ने चोल साम्राज्य को ख़त्म कर दिया, हरा दिया था बुरी तरह से और उसका अंत कर दिया। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो है 84 की बात कर लेते हैं। मीनाक्षी मंदिर स्थित है तो कहाँ? तो मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई में। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 85 की भी बात कर लेते हैं। इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास का पिता। हेरोडोटस याद रखेंगे, इतिहास के पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस। क्वेश्चन नंबर 86 है फ्रेंड्स कि कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कुमार संभव महाकाव्य है तो कालिदास इसका जो है लिखा हुआ है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हम 87 की भी बात कर लेते हैं। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो राजतरंगिणी है। राजतरंगिणी जो है कलहन की पुस्तक का नाम है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई? तो पाणिनि द्वारा, और व्याकरण के लेखक जो है पाणिनि ही है। और यहाँ अष्टाध्यायी की बात किया है तो बहुत फेमस जो है इनका ग्रंथ है। फ्रेंड्स 89 गीत गोविंद के होगा यहाँ रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव जी है। गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 90 है शकुंतलम किसने लिखा है? तो शकुंतलम के भी लेखक कालिदास ही हैं, याद रखेंगे, शकुंतलम कुमार संभवम। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 91 की बात कर लेते हैं। तो पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई है, यानी विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र लिखा गया हुआ। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 92 की बात कर लेते हैं। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे, यानी गणित के पुस्तक है, पुस्तक के नाम है लीलावती।
इसका लेखक कौन थे? तो भास्कराचार्य। भास्कराचार्य जो है इसका लेखक है। फ्रेंड्स 93 क्वेश्चन हमारा है कि शून्य का आविष्कार किया था, कौन किया था? तो आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था और भारत के रहने वाले थे, ये भी याद रखना है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 94, मनुस्मृति मुख्यतः यह संबंधित है किससे? तो समाज व्यवस्था से संबंधित है। कौन? तो मनुस्मृति, याद रखेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 95 है कि प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे? तो ये मनु थे। मनु जो थे वह जो है प्राचीन काल के महान विधि निर्माता, विधि मतलब लॉ कानून के जो है लेखक थे, निर्माण करने वाले थे, वो कौन थे? मनु, याद रखेंगे। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 96 है कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है? यानी बजने वाला जो यंत्र है, जैसे बीना, सितार, गिटार कहते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है बीना है, या सरस्वती के जो है ये रखे होती है, वो बजाती है। ये हंसवाहिनी, बीना, पानी वाली जो हम लोग जयकारा लगाते हैं, वही जो है यंत्र सबसे प्राचीन काल में से ही है प्रसिद्ध वाद्य यंत्र। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 97 है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद्रवड़ दाई है, याद रखेंगे। चंद्रवड़ दाई जो है पृथ्वीराज रासो के लेखक है। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स हम बात करेंगे 98 का। तो यहाँ है उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है बहुत विश्व प्रसिद्ध थे, तो कौन जो है पाल शासक उसको जो है बनवाए थे, स्थापित किए थे? तो धर्मपाल। धर्मपाल, याद रखेंगे। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हम 99 की बात कर लेते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी कौन? तो नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी, इसे भी याद रखना जरूरी है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स महानतम प्रतिहार राजा था कौन? तो मिहिर भोज। महानतम प्रतिहार राजा किसे कहा जाता है? तो मिहिर भोज को कहा जाता है। फ्रेंड्स ये हमारा 100 क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन को आंसर याद हो गया होगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।